असम राज्य में अगर हाल ही में विधानसभा चुनाव होते हैं तो किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा असम राज्य का अगला मुख्यमंत्री? क्या दूसरी बार हेमंत बिस्व शर्मा असम राज्य की सत्ता की चाबी संभालेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बना इंडिया गठबंधन करेगा असम राज्य में वापसी? आपको बता दें दोस्तों, असम राज्य में दो प्रमुख पार्टियों में महामुकाबला होने वाला है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन है तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में महामुकाबला होने जा रहा है। असम विधानसभा चुनाव 2026 के ओपिनियन पोल सर्वे में हम आपको बताएंगे कि जनता का मूड क्या है, किस पार्टी को मिल सकता है बहुमत, क्या मुद्दे इस बार अहम साबित हो सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। असम राज्य में विधानसभा की 126 सीटें आती हैं। बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है 64 सीटों का है, यानी कि किसी भी पार्टी को असम राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने के लिए 126 सीटों की आवश्यकता होती है। असम राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव 2026 में अगर किसी भी पार्टी के खाते में 126 सीटें जाती हैं तो असम राज्य में अब की बार उसी पार्टी की सरकार बनेगी। तो चलिए जान लेते हैं जिलावार सर्वे कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं असम राज्य के उदलगुड़ी जिले की। असम राज्य के उदलगुड़ी जिले में 3 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टी को यहां पर देखें, उदलगुड़ी जिले में 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ असम राज्य के कछार जिले की। असम राज्य के कछार जिले की बात करें, 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 7 में से 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टी को यहां पर कछार जिले में 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम राज्य के करीमगंज जिले की। असम राज्य के करीमगंज जिले की बात करें, यहां पर देखें करीमगंज जिले में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल का यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ कामरूप ग्रामीण की। यहाँ पर बात करें, देखें यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। भाजपा गठबंधन को 6 में से 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कामरूप ग्रामीण के रुझान देखें 6 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कामरूप मेट्रो की। असम राज्य के कामरूप मेट्रो के रुझान देखें 4 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट। कामरूप मेट्रो जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अदर पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ कार्बी आंगलों की। 3 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर देखें भाजपा एनडीए गठबंधन को तीनों की तीनों विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कार्बी आंगलोंग जिले में भाजपा को काफ़ी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। अन्य दल का भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ असम राज्य के कोकराझार जिले की। कोकराझार जिले में 3 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कोकराझार जिले में भाजपा गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोलपाड़ा जिले की। असम राज्य के गोलपाड़ा जिले में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 0 सीट, कांग्रेस महागठबंधन को चारों की चारों विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। भाजपा गठबंधन को यहां पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। गोलपाड़ा जिले में अदर पार्टी का भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों असम राज्य के गोलाघाट की। गोलाघाट जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। पांचों की पांचों विधानसभा सीट पर भाजपा गठबंधन को बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के गठबंधन इंडिया को यहां पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं असम राज्य के चराई देव जिले की। चराई देव जिले में दोस्तों 2 विधानसभा की कुल सीटें हैं। दोनों की दोनों विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन को यहां पर नुकसान होने की संभावना है। अन्य दल का भी यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ असम राज्य के चिरांग जिले की।
असम राज्य के चिरांग जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं। दोनों की दोनों विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को यहां पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। अदर पार्टी का भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। दोस्तों, आप देख रहे हैं असम राज्य की कुल 126 विधानसभा सीटों का सर्वे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ असम राज्य के जोरहाट जिले की 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस महागठबंधन को भी 2 विधानसभा सीट। जोरहाट जिले में भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अदर पार्टी का यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम राज्य के डिब्रूगढ़ जिले की। डिब्रूगढ़ जिले में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 7 की 7 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है। अन्य दल को भी यहां पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, आप देख रहे हैं असम राज्य की 126 विधानसभा सीटों का सर्वे। 55 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें तो देखें बीजेपी एनडीए गठबंधन को 36 विधानसभा सीट, कांग्रेस महागठबंधन को 19 विधानसभा सीट ही मिलती नजर आ रही है। अदर पार्टी का अभी तक खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। असम राज्य में होने वाले 2026 के इस ओपिनियन पोल सर्वे में हम जानेंगे दोस्तों असम राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव 2026 में किस पार्टी की बनेगी सरकार और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और कौन बन सकता है अगला असम राज्य का मुख्यमंत्री। अब बात कर लेते हैं दोस्तों असम राज्य के तिनसुकिया जिले की। असम राज्य के तिनसुकिया जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। भाजपा एनडीए गठबंधन को 5 की 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन का यहां पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है। तिनसुकिया जिले में अदर पार्टी का भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ असम राज्य के दक्षिण शालमारा मानकाचर जिले की 2 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 0 सीट मिलने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन को यहां पर दोनों की दोनों विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। अन्य दल का यहां पर भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम राज्य के धुबरी जिले की। असम राज्य के धुबरी जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें भाजपा गठबंधन को 0 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन को 5 की 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। अदर पार्टी का यहां पर भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। धुबरी जिले में भाजपा गठबंधन को तगड़ा नुकसान हो सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ असम राज्य के दरंग जिले की। असम राज्य के दरंग जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। यहां पर कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। असम राज्य के दरंग जिले में हेमंता बिस्व शर्मा की पार्टी बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट ही मिलने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ असम राज्य के डीमा हसाओ जिले की। डीमा हसाओ जिले का सर्वे देखें 1 विधानसभा की सीट है। भाजपा गठबंधन को यहां पर बड़े 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन को यहां पर नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, आप देख रहे हैं असम राज्य की कुल 126 विधानसभा सीटों का सर्वे। 126 में से 72 विधानसभा सीटों के रुझानों की बात की जाए तो दोस्तों देखें बीजेपी एनडीए गठबंधन को 43 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन को 29 विधानसभा सीट ही मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल का अभी तक यहां पर खाता खुलता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। आगामी असम राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? सत्ताधारी पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा क्या फिर सत्ता में करेंगे वापसी या फिर कांग्रेस गठबंधन मारेगी बाजी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, चलिए इसी के साथ असम राज्य के धेमाजी जिले की बात कर लेते हैं। धेमाजी जिले में 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। भाजपा एनडीए गठबंधन को दोनों की दोनों विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। कांग्रेस गठबंधन को यहां पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। अन्य दल का यहां पर भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों असम राज्य के नौगांव जिले की। नौगांव जिले के रुझान देखें 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। भाजपा एनडीए गठबंधन को 8 में से 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को नौगांव जिले में 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टी का यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ असम राज्य के नलवाड़ी जिले की।
असम राज्य के नलवाड़ी जिले में 3 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। नलवाड़ी जिले में दोस्तों भाजपा एनडीए गठबंधन को काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल का भी यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ जिला बक्सा की। असम राज्य के बक्सा जिले के रुझान देखें, 3 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को यहां पर तीनों की तीनों विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। कांग्रेस गठबंधन का यहां पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम राज्य के पश्चिमी कार्बी आंगलोंग की 1 विधानसभा की कुल सीट आती है और यहां पर देखें बीजेपी एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन को यहां पर नुकसान होने की संभावना है। अदर पार्टी का भी यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। दोस्तों आप देख रहे हैं असम राज्य की कुल 126 विधानसभा सीटों का सर्वे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ असम राज्य के बजाली जिले की। बजाली जिले के रुझान देखें दोस्तों, 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस महागठबंधन को भी 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। असम राज्य के बजाली जिले के रुझानों के हिसाब से देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। दोस्तों आप देख रहे हैं असम राज्य की कुल 126 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम राज्य के बारपेटा जिले की। असम राज्य के बारपेटा जिले में 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। भाजपा एनडीए गठबंधन को 0 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन को बारपेटा जिले में 6 की 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। अन्य दल का यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। बारपेटा जिले में भाजपा गठबंधन का सुपड़ा साफ भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं असम राज्य के विश्वनाथ जिले की। यहाँ पर देखें विश्वनाथ जिले में 2 विधानसभा की कुल सीटें हैं और दोनों की दोनों विधानसभा सीट भाजपा गठबंधन को मिलने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन का यहाँ पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं असम राज्य की कुल 126 विधानसभा सीटों में से 99 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें। देखें बीजेपी एनडीए गठबंधन को 57 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन को 42 विधानसभा सीट ही मिलती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहां पर अभी तक खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम राज्य के बोइंगांव जिले की। बोइंगांव जिले में 3 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 3 में से बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल का यहां पर भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। असम राज्य के बोइंगांव जिले में भाजपा गठबंधन को नुकसान हो सकता है। अब बात कर लेते हैं असम राज्य के मोरीगांव जिले की। मोरीगांव जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। कांग्रेस गठबंधन को यहां पर मोरीगांव जिले में 1 विधानसभा सीट ही मिलने का अनुमान है। अन्य दल का यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ असम राज्य के माजुली जिले की। माजुली जिले में 1 विधानसभा की कुल सीट है। भाजपा गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। कांग्रेस गठबंधन का यहां पर भी सुपड़ा साफ होने की संभावना है। माजुली जिले में अदर पार्टी का भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। दोस्तों आप देख रहे हैं असम राज्य की कुल 126 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ असम राज्य के लखीमपुर जिले की। असम राज्य के लखीमपुर जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। लखीमपुर जिले में दोस्तों अदर पार्टी का खाता खुलने की संभावना भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ असम राज्य के शिवसागर जिले की। शिवसागर जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। कांग्रेस गठबंधन को खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। यहां पर शिवसागर जिले में अदर पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। दोस्तों आप देख रहे हैं असम राज्य की कुल 126 विधानसभा सीटों का सर्वे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों असम राज्य के शोणितपुर जिले की। असम राज्य के शोणितपुर जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। कांग्रेस गठबंधन को यहां पर 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ असम राज्य के हाइलाकांदी जिले की। 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है।
कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। हाइलाकांदी जिले में अदर पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ असम राज्य के होजाई जिले की। असम राज्य के होजाई जिले में 3 विधानसभा की कुल सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 3 में से 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है। दोस्तों असम राज्य में कुल 126 विधानसभा की सीटें हैं। किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए असम राज्य में 64 सीटों की आवश्यकता होती है। दोस्तों यहाँ पर देखें 126 विधानसभा सीटों के रुझान और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।